फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे नागरिक शास्त्र का 14। ठीक है, 14 प्रैक्टिस सेट है ये। और इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 14वां है। और उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट और बच रहा है और एग्जाम से आपके पहले ये सारे प्रैक्टिस सेट मैं कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है। और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो लोग थोड़ा सा वीडियो समय निकाल के थोड़ा सा अवश्य देख लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएंगे और एग्जाम में आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएंगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा हमारा। नागरिक शास्त्र का सबसे पहले राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है प्लेटो। आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये प्लेटो ने किया है। और प्लेटो ने रिपब्लिक, जो इसकी पुस्तक थी, महत्वपूर्ण पुस्तक, तो उसने अपनी पुस्तक में राज्य को व्यक्ति का महात्मा और विस्तार कहा है, महात्मा विस्तार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, कहा था किसने कहा था? ये कहा था मार्गेन थाऊ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता की अवधारणा निहित है, स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है, क्या निहित है? फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, अनुसूचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति। ठीक है, अनुसूचित नियंत्रणों की जो है अनुपस्थिति निहित है। इसका क्या मतलब है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति के विकास में अनुचित जो नियंत्रण होते हैं उनकी अनुपस्थिति ही स्वतंत्रता का सही अर्थ नहीं, हर प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति ही स्वच्छंदता कहलाती है। तो नियंत्रण नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता की अवधारणा में ये निहित है। हर प्रकार से नियंत्रणों की मुक्ति ही क्या कहलाती है? स्वतंत्रता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है? तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत विज्ञान के तथ्यों के आधार पर अधिक उचित एवं विश्वस्त है? 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, विकासवादी सिद्धांत, क्योंकि इसने क्या माना है विकासवादी सिद्धांत ने कि राज्य की स्थापना नहीं हुई है, बल्कि उसका क्या हुआ है, धीरे धीरे विकास हुआ है। पहले रक्त संबंध, फिर उसके बाद परिवार कुटुंब, और उसके बाद गांव, फिर गांव से क्या हुआ है, जन। ठीक है, गांव से फिर जन, और जन के बाद क्या हुआ है, जन से फिर जनपद, और धीरे धीरे राज्य। ठीक है, फिर उसके बाद राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए इन्होंने विकासवादी सिद्धांत सबसे अधिक उचित एवं विश्वस्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है, यह कहा है, किसने कहा है? 7th क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी, ऑस्टिन ने कहा है। ऑस्टिन ने कहा है कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकारी न्याय सिद्धांत निम्न में से किस एक पर आधारित है? और उद्योग दंड सिद्धांत पर, या बी ऑप्शन हमारा प्रतिशोध सिद्धांत पर, सी है अपराधी के सुधार के उद्देश्य के लिए दंड पर, पापी से नहीं पाप के प्रति घृणा सिद्धांत से प्रतिकारी सिद्धांत। तो ये किस पर आधारित है? 8 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी, प्रतिरोध सिद्धांत पर, प्रतिशोध सिद्धांत पर आधारित है। यानी जैसे को तैसा की स्थिति, इसके द्वारा क्या है, जैसे को तैसा, जिसने हमारे साथ जैसा किया हम भी वैसा करेंगे, ये चीज है। तो इस चीज के आधार पर प्रतिशोध सिद्धांत पर ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दर्शन उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है वह है, क्या है वह? 9th क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है सी, मार्क्सवाद। वह क्या है? मार्क्सवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के क्या है? मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। आदर्शवादी जो सिद्धांत होता है किस पे बल देता है? यह व्यक्ति की नैतिक विकास पर बल देता है। ठीक है, नैतिक पक्ष को महत्व देता है। और आदर्शवादी सिद्धांत, किसने यह परिभाषा दी है कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो किसी दिए गए राज्य क्षेत्र के अंदर शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है? 11th क्वेश्चन है और 11th का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली के द्वारा नहीं लिखी गई है? द प्रिंस, द डिस्कोर्सेज, द आर्ट ऑफ वार, बेहेमोथ। तो हमारा 12th का राइट आंसर है बी, बेहेमोथ।
ठीक है, ये नहीं लिखी गई है इसके मैकियावेली द्वारा। बाकी ये तीनों चीजें इसके लिखी गई, इसे याद कर लीजिए। द कोर्ट्स, आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेज, द प्रिंस, ये मैकियावेली की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है न्याय का निवारक सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? 13 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, कठोर एवं चेतावनी युक्त सजा देना जिससे जुर्म रुके, न्याय का निवारक सिद्धांत। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक समाजवाद की विचारधारा जिस विचार पर बल देती है वह क्या है? समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं सहयोग है, इस आधार पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया है? 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, सामाजिक समझौते का सिद्धांत आधारित है, किस बात पे आधारित है? हमारा राइट आंसर है व्यक्तिवाद पर आधारित है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। उदारवाद का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, हमारा राइट आंसर है सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद का क्या सिद्धांत है? मूल व्यक्तिगत स्वतंत्रता, क्योंकि उदारवाद हर क्षेत्र में क्या चाहता है? वह स्वतंत्रता की वकालत करता है, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, या वह सामाजिक ही क्षेत्र हो। बंधनों का अभाव और मुक्त विकास इसका क्या है? इसका ध्येय होता है। और उदारवाद प्रत्येक व्यक्ति को विवेकशील कर्ता मानते हुए उसकी क्षमता पर विश्वास करता है। तो उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्सी समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, क्योंकि मार्क्स ने क्या किया है? मार्क्स का कहना है कि आदर्शवाद अस्पष्ट तथा स्वप्नलोकी पूर्ण धारणाओं को इन्होंने क्या किया? अस्वीकारा है। इन सब चीजों को इन्होंने क्या किया है? अस्वीकारा है, मतलब स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, राजनीतिक दर्शन के रूप में समाजवाद विरोधी नहीं है। आंसर देखते हैं इसका। तो विरोधी नहीं है सामंतवाद का, सामाजिक अभियांत्रिकी का, प्रतिद्वंदिता का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19 क्वेश्चन का सी, सामाजिक अभियांत्रिकी का। ठीक है, सामाजिक अभियांत्रिकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फांसीवाद मुसोलिनी, ये तो सुमेलित है। अराजकतावाद बाकिन, समाजवाद थॉमस मोर, बहुलवाद क्रोपटिनकिन। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ये बहुलवाद क्रोपटिकिन ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, मुसोलिनी फांसीवाद से संबंधित है, ग्रेवियल हिटलर ये भी फांसीवाद से संबंधित है। अराजकतावाद से बाकिन और क्रोपटिन अराजकतावादी है ये क्रोपटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से किस एक चिंतक ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध प्रातिनिधिक लोकतंत्र का पक्ष लिया? 21 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है डी, जे मेडिसन। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये प्रतिपादित किया है उपयोगितावादियों ने। ठीक है, इन्होंने प्रतिपादित किया अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्ड समाजवाद एक मध्य मार्ग है। 23 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है सी, समूहवाद और संघवाद के बीच में। गिल्ड समाजवाद एक मध्य मार्ग है समूहवाद और संघवाद के बीच में। 24 क्वेश्चन है एक जनतंत्र में संसदीय सरकार का कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? 24 का हमारा राइट आंसर है डी, मूल अधिकारों की न्यायिक प्रतिभूति। 25 क्वेश्चन है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है, क्यों होती है शक्तिशाली? क्योंकि महाभियोग की प्रणाली बहुत ही उसमें जटिल है, इसलिए शक्तिशाली हो जाती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका। ठीक है, 26 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है? 26 का हमारा राइट आंसर डी, चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना, ये काम राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक विकास से अभिप्राय है संपूर्ण राज्य का विकास, लोगों की चेतना का विकास, राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास, राजनीतिक भद्रजन का विकास। तो 27 का हमारा राइट आंसर है सी, राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास।
संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य में सम्मिलित नहीं है? 28 क्वेश्चन हमारा है और राइट आंसर हमारा है बी, राजनीतिक विकास। ठीक है। 29 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक जनमत का अभिकरण नहीं है? ठीक है, राइट आंसर हमारा है न्यायपालिका। 30 क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक सरकार जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है, 30 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, कार्यपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, अध्यक्षात्मक सरकार जिस सिद्धांत पर आधारित है कार्यपालिका की स्वतंत्रता। 31 क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? यह एक समाज जिसमें एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो, मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज से अभिप्राय है। ठीक है, और मार्क्स ने दास कैपिटल जो बुक है, इनकी किताब एक दास कैपिटल, ठीक है, मार्क्स की है ये दास कैपिटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और किसान उसमें पूछ लेती है, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स और इसकी दास कैपिटल। तो इनकी जो पुस्तक है इसमें इन्होंने क्या करा है, वर्गहीन जो समाज था उसका इन्होंने खाका प्रस्तुत उसमें किया है। और इन्होंने समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति को क्या कर दिया है, उनका कहना था कि इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जिससे पूंजीपति और श्रमिक जो वर्ग होता है उनका भेद समाप्त हो जाए और हर व्यक्ति श्रम करेगा और अपनी आवश्यकता अनुसार जितना श्रम करेगा उतना पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, रूसो की सामान्य इच्छा से अभिप्राय है। सामान्य इच्छा से क्या अभिप्राय है? 32 क्वेश्चन है, राइट आंसर लोगों का सामाजिक कल्याण। रूसो की सामान्य इच्छा से अभिप्राय है लोगों का सामाजिक कल्याण। और इसने अपनी पुस्तक, रूसो की भी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, उसमें इसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कौन सी पुस्तक है इसकी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीन तंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें सामान्य जनता के प्रतिनिधियों का बोलबाला हो, भद्र वर्ग पुरुष का बोलबाला है। तो कुलीन तंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें भद्र पुरुष वर्ग का बोलबाला होता है। ठीक है, 33 क्वेश्चन है, और भद्र पुरुष का मतलब कि जो कुलीन वर्ग हैं, जो विशिष्ट लोग होते हैं, उन्हें भद्र कहा जाता है। ठीक है, उन्हें भद्र पुरुष या भद्र पुरुष वर्ग उन्हें कहा जाता है, जो थोड़ा सा कुलीन होते हैं या अमीर घराने के होते हैं, थोड़ा विशिष्ट लोग होते हैं, उन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, जिस विद्वान ने एकल संक्रमणी मत प्रणाली का प्रतिपादन किया वह है कौन है? 34 का हमारा राइट आंसर है वह है थॉमस हेयर। किस किस्म का एकल संक्रमणी मत का प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? थॉमस हेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स पर लागू नहीं होता है? 35 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है सी, लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं। यह इसका कहना नहीं है कि यह हॉब्स जो है वह कहता है कि लोगों ने केवल एक ही समझौता किया है। इसका कहना है संप्रभु को निरंकुश शक्तियां इसने प्राप्त की हैं, तो लोगों को ऊपर इसे ज्यादा विश्वास नहीं कि लोग अपना शासक खुद नियुक्त करे, ये चीज इसकी कही हुई नहीं है। ठीक है, समझौता एक पक्षीय था, ये भी इसने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक सरकार की अवधारणा पहले दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी संवैधानिक सरकार की अवधारणा? 36 का राइट आंसर अरस्तु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव किया था। 37 का हमारा राइट आंसर है डी, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। ठीक है, 37 क्वेश्चन है, जब 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन की सिफारिश की थी, तब 1 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन के जो प्रावधान थे उसके अनुरूप चुनाव हुए थे और चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया था और 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन डेलीगेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विभक्त है। 38 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विभक्त है, तो भारतीय संविधान 22 भागों में विभक्त है। तो कितने भागों में है? 22 भाग हैं भारतीय संविधान के। 395 अनुच्छेद में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां कितनी हैं? 12
अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये सब चीजें इम्पॉर्टेंट है। खैर ये तो आप रट लिए होंगे, ये सब चीजें तो अनुसूचियां हैं। ठीक है, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है, तो किसे जारी की जाती है? 39 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले में विशेष अग्रतर कार्यवाही रोक दे। ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा अपने जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको जारी किया जाता है ये उत्प्रेषण। ठीक है, उनको जारी किया जाता है कि वह किसी मामले जो विशेष की कार्यवाही है उसको रोक दें, और उच्च न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उसके अंदर जो उसने कार्य किया है क्या उसके वह क्षेत्र अधिकार में है, उसके क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, इस बात के लिए यह आदेश दिया जाता है। तो उसके अंतर्गत नहीं आता है तो उसे इसलिए रोकने की कार्रवाई, रोक देने की बात कही जाती है। ठीक है, उसे आदेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? 40 क्वेश्चन है, और 40 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, स्वर्ण सिंह कमेटी। मूल कर्तव्यों को जोड़ने की अनुशंसा कब की गई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा। ठीक है, और 1976 में गठित की गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी। 1976 में गठित की गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा ये जो है भाग 4 क, कौन सा भाग है? भाग 4 क में जो है क के रूप में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, और अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, और 11वां मूल कर्तव्य है बच्चों की शिक्षा के 86वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। थोड़ा सा एक बार इसे देख लीजिएगा, मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, लेक्चर वीडियो, उसमें चाहे आप जाके प्लेलिस्ट में उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों पर विचार लिया गया है। 41 क्वेश्चन है, और हमारा राइट आंसर है ये आयरलैंड के संविधान से। नीति निषेध सिद्धांत कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? 42 क्वेश्चन है, और हमारा राइट आंसर है के अय्यर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? 43 क्वेश्चन है, डी, आर्थिक समानता। 44 क्वेश्चन है, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु 44 क्वेश्चन है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी उसे। ठीक है, त्यागनी पड़ेगी। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने की हरताएं दी गई हैं। इस अनुच्छेद में है 58 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग तब करते हैं, कब करते हैं कास्टिंग वोट का प्रयोग? जब बराबर वोट हो जाता है, जब बराबर मतदान हो जाते हैं, टाई हो जाता है, तब करते हैं। तो 45 का हमारा राइट आंसर है डी, तब करते हैं जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो गया हो, तब वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। 46 क्वेश्चन है, और हमारा राइट आंसर है सी, केवल 2 एस्टीमेट कमेटी से। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है, बाकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, सार्वजनिक उद्यमों कमेटी से संबद्ध किया जाता है। 47 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, कौन सा एक सही नहीं है? तो हमारा इसमें राइट आंसर देखते हैं क्या है, 47 क्वेश्चन, और ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। शक्तियों के कौन से एक सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करने से यह सम्मिलित नहीं है, यह नहीं हो सकता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। 48 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा। और 213 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के जो विश्रांति काल होता है या अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। किस अनुच्छेद के अंदर? राज्य की विधायिका द्वारा 213 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता के से संघवाद की ओर खिसकी थी? 49 क्वेश्चन है, राइट आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि कब खिसकी थी केंद्रीयता से संस्थात्मक व्यवस्था से केंद्रीयता की ओर, संघवाद की ओर? तो ये है 1980। ठीक है, 1980 के दशक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। 50 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा कर सकता है, अन्य जगह पे भी। ठीक है, 51 क्वेश्चन है स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? 51 क्वेश्चन का राइट आंसर है केंद्रीय नियंत्रण। वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, यह सब है, लेकिन क्या नहीं है? केंद्रीय नियंत्रण नहीं, स्थानीय शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 61वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? जो 61 संशोधन हुआ था किससे संबंधित है वो? और यह है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु करना। तो मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है ये, और राइट आंसर हमारा है सी। और इसमें क्या है, 21 वर्ष से घटा दिया गया था, पहले 21 वर्ष थी, फिर उसके घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी इस संशोधन के द्वारा, मतदान करने की आयु। तो ये इससे संबंधित है, घटाने की आयु से। ठीक है, और अनुच्छेद 326 में इसके लिए संशोधन किया गया था 1989 में। नेक्स्ट है यह निर्णय करने का अधिकार किसे है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध उचित हैं अथवा नहीं? 53 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा सी। निर्णय करने का अधिकार जो है न्यायालयों को है, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उस पर प्रतिबंध उचित है या नहीं है, या सिर्फ न्यायालय ही इसको कर सकता है। और जो अनुच्छेद है 32 उसके अंतर्गत क्या है, जो उच्चतम न्यायालय होता है, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जो अनुच्छेद 32 है, तो उसके अंतर्गत क्या है कि जो उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है उनको यह देखने का अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में से कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? 54 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है संवैधानिक संरक्षण की स्वतंत्रता। यह जो है गैर नागरिकों को इनको अधिकार है। ठीक है, और बाकी 14, 20, 21, 22, 23, 24 अनुच्छेद जो है 25 है, 27, 28 है, ये भी नागरिकों के साथ साथ भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी ये प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए कूटों से सहायता से लॉक के सामाजिक अनुबंध के विभिन्न व्यवस्थाओं का सही क्रम बताइए। 55 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है पहले प्राकृतिक, फिर सामाजिक अनुबंध, फिर उसके बाद नागरिक समाज, फिर उसके लास्ट में सरकार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरीके से क्रम बनेगा लॉक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख वाद विवाद करते हैं, जो सुशासन करती है वही सरकार सर्वोत्तम है। इन पंक्तियों का रचयिता कौन है? 56 क्वेश्चन है और राइट आंसर है पोप। ठीक है, पोप इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विचारकों में से किसे लोकतंत्र तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है? 57 क्वेश्चन और राइट आंसर हमारा है रूसो। ठीक है, राज्य द्वारा कार्यों के करने से व्यक्ति की आत्मनिर्भरता नष्ट होती है,
उसकी उत्तरदायित्व की प्रवृत्ति दुर्बल होती है तथा उसके चरित्र को कुंठित कर देती है। यह किसने कहा है? 58 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है जे.एस. मिल ने यह कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के उचित कार्यक्षेत्र का एक सामान्य सिद्धांत होना असंभव है। ठीक है, सरकार के उचित कार्यक्षेत्र का एक सामान्य सिद्धांत होना आवश्यक है, यह किसने कहा है? 59 क्वेश्चन है और 59 का हमारा राइट आंसर है आर.एच. टोनी ने कहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, जो लेखक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 60 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, बहुलवादी कहा जाता है। 61 क्वेश्चन है, अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 61 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 435। 62 क्वेश्चन है, तृतीय विश्व पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। 62 का हमारा राइट आंसर है अल्फ्रेड सावी द्वारा। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन, कोलंबो प्रस्ताव का संबंध है। 63 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा भारत चीन सीमा विवाद से। किससे है कोलंबो प्रस्ताव का संबंध? भारत चीन सीमा विवाद से। भारत और चीन के मध्य 1962 के युद्ध में एशिया और अफ्रीका के कुछ मित्र राज्यों ने दोनों देशों की जो सीमा विवाद को हल करवाना चाहा। इन देशों ने श्रीलंका की राजधानी जो थी कोलंबो में 10 दिसंबर से 12 दिसंबर 1962 तक एक सम्मेलन किया था और 5 सूत्र इसमें स्वीकार किए गए थे इस प्रस्ताव में। ठीक है, तो हमारा यहीं पे खत्म होता है ये वीडियो और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।